हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल महेश सर इंग्लिश क्लासेज। आज मैं आप लोगों के बीच में क्लास 9 का सेकंड बुक का चैप्टर द हैप्पी प्रिंस का 25 MCQs के साथ आया हूँ। तो बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द ऑथर ऑफ द हैप्पी प्रिंस? द हैप्पी प्रिंस के लेखक कौन है? आंसर है ऑस्कर वाइल्ड। यह कहानी ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस कवर्ड विथ? हैप्पी प्रिंस का स्टैचू किस चीज से कवर था? तो गोल्ड लिप से कवर था, पूरा सोने की पतली परत से मढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट वर द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस मेड ऑफ? हैप्पी प्रिंस की आंखें किससे बनी हुई थी? तो सफायर से, दैट मीन नीलम से बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज प्लेस्ड ऑन द हिल्ट ऑफ हिज स्वॉर्ड? तलवार के हत्थे पर क्या जड़ा हुआ था? या रेड रूबी, दैट मीन नीलम जो था, लाल मणिक, नीलम बोलते हैं लाल मणिक, तलवार के हत्थे पर लाल मणिक जड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट सेट एट द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस? हैप्पी प्रिंस के पैरों पर क्या बैठा हुआ था? तो एक स्वालो था, द लिटिल स्वालो, छोटा अबाबिल पक्षी उसके पैरों पर बैठा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाई डिड द स्वालो नॉट गो टू इजिप्ट? स्वालो इजिप्ट क्यों नहीं गया? सही आंसर हो जाएगा टू हेल्प द प्रिंस। स्वालो जो है वह मिस्र नहीं गया क्योंकि उसे प्रिंस की मदद करनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डिड द प्रिंस आस्क द स्वालो टू टेक टू द सीमस्ट्रेस? दर्जनी के पास क्या ले जाने के लिए वो बोला था हैप्पी प्रिंस ने? राइट आंसर होगा रूबी, द रूबी। प्रिंस ने दर्जिन को मानिक देने को कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई वाज द सीमस्ट्रेस सैड? सीमस्ट्रेस सैड क्यों थी, उदास क्यों थी? राइट आंसर हो जाएगा हर चाइल्ड वाज सिक। उसका बच्चा जो है वो बीमार था, इसलिए वो उदास थी, उसका बच्चा बीमार था। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेयर डिड द प्रिंस सेंड हिज सफायर फर्स्ट? सबसे पहले उन्होंने अपना सफायर को कहाँ पर भेजा था? प्ले राइट के पास, दैट मीन जो नाटक लिख रहे थे उनके पास भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वाई वाज द प्ले राइट सफरिंग? प्ले राइट किस चीज़ से पीड़ित था? वो बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था और भूख से परेशान था, इसीलिए उन्होंने प्ले राइट को सफायर भेजा था। 11 नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड द प्रिंस सेंड हिज सेकंड सफायर? वेयर डिड द प्रिंस सेंड हिज सेकंड सफायर? सेकंड सफायर किसके पास भेजा था? उसने सेकंड सफायर जो है, नीलम जो है, वो मैच गर्ल को भेजा था, टू द मैच गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज द मैच गर्ल क्राइंग? वो मैच गर्ल क्यों चिल्ला रही थी, रो रही थी? इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने मैच को, दैट मीन माचिस को, गिरा दी थी एक गटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द प्रिंस आफ्टर ही गेव अवे हिज जेवल्स? जब वो अपने जेवल्स को उतार दिया था, दैट मीन दे दिया था किन्हीं को, तो उससे वो कैसा लग रहा था? जब वो अपने सभी जेवल्स को दे दिया तो काफी फीका और धूसर लग रहा था, दैट मीन ही बिकम डल एंड ग्रे। तो राइट आंसर हो जाएगा ही बिकम डल एंड ग्रे। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाई डिड द स्वालो लव द प्रिंस? स्वालो जो है वो प्रिंस से, हैप्पी प्रिंस से क्यों प्यार करने लगा? इसलिए क्योंकि हैप्पी प्रिंस काफी दयालु दिख रहा था उसे, बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के कारण से। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट हैपेंड टू द स्वालो एट द एंड? अंत में स्वालो के साथ क्या हुआ? स्वालो जो है वो हैप्पी प्रिंस के पैरों में गिर के मर गई थी, दैट मीन हैप्पी प्रिंस उसे बोली, हैप्पी प्रिंस बोला था उसे मिस्र जाने के लिए, इजिप्ट जाने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि इसे समझ में आ गया था कि बहुत ठंड था, नहीं जा पाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट डिड द मेयर ऑर्डर अबाउट द स्टैचू? स्टैचू को लेकर के मेयर ने क्या आदेश दे दिया था? टू पुल इट डाउन, मूर्ति को तोड़ने का आदेश दे दिया था। इसलिए क्योंकि मूर्ति, स्टैचू जो है हैप्पी प्रिंस का, वो बिल्कुल डल दिख रहा था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज डन विद द लेड हार्ट ऑफ द प्रिंस? लेड हार्ट जो शीशे का हार्ट था, उसके साथ क्या किया जाता है? थ्रोन इनटू अ डस्ट हीप, उसे शीशे के दिल को कूड़े में फेंक दिया जाता है, डस्ट हीप में फेंक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड गॉड आस्क हिज एंजल्स टू ब्रिंग? भगवान ने अपने एंजल से दूत से क्या लाने का बोला था? कि दो मोस्ट प्रीशियस थिंग्स को लेकर के आओ, टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स को लेके आओ। 19 नंबर है, व्हाट वर द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स? जो एंजल्स था, जो दूत है, उन्होंने दो मोस्ट प्रीशियस थिंग्स क्या क्या लाया था? तो लाया था शीशे का दिल और मृत अबाबिल को, दैट मीन द लीड हार्ट एंड द डेड स्वालो।
नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर क्वेश्चन है, कहता है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का मुख्य जो थीम है वो क्या है? लव एंड सेक्रीफाइस। दैट मीन मुख्य विषय जो है इसका प्रेम और बलिदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी डिड द हैप्पी प्रिंस लैक व्हेन अलाइव। हैप्पी प्रिंस जब जिंदा थे तो उसमें किस चीज की कमी थी? तो उसमें कॉम्पैशन की कमी थी। दैट मीन क्योंकि हैप्पी प्रिंस था, राजकुमार को क्या पता कि बाहर की दुनिया क्या है कैसा नहीं है। घर के अंदर तो दुख का प्रवेश था ही नहीं उसके महल के अंदर। 22 नंबर है, व्हाई कुड द हैप्पी प्रिंस नॉट मूव। हैप्पी प्रिंस मूव क्यों नहीं कर सकता था, चल फिर क्यों नहीं सकता था? क्योंकि वो क्या था? एक स्टैचू था। 23 नंबर है, व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस सी फ्रॉम हिज हाई पोजीशन। सबसे ऊपरी पोजीशन से, हाई पोजीशन से वो क्या देख पा रहा था? उसने देखा द माइजरेज ऑफ पीपल, लोगों के दुख तकलीफ को देखा। जिन्हों जो इंसान महलों में दुख तकलीफ नहीं देख पाया, उसे जब उसका स्टैचू बना दिया गया सबसे ऊपरी ऊंचाई पर, तो उन्होंने लोगों का दुख तकलीफ को देखा। एंड लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी गिव। यह मैसेज हमें कौन सा, यह स्टोरी हमें कौन सा मैसेज देता है? यह स्टोरी में मैसेज देता है, रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम हेल्पिंग अदर्स, कि दूसरों की मदद करने से वास्तव में सच्ची खुशी आती है, मिलती है। एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, हु फाइनली वैल्यूड द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वालो। आखिरकार अंततः किसने मूल्यवान माना हैप्पी प्रिंस और स्वालो को? हैप्पी प्रिंस और स्वालो को मूल्यवान माना था गॉड ने। थैंक यू।